തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അട്ടിമറിക്കെതിരെ അക്ഷീണം പോരാടുകയാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി. കോരിച്ചൊരിയുന്ന മഴയെ പോലും തോൽപ്പിച്ചാണ് രാഹുലിന്റെ പോരാട്ടം. ഇപ്പോഴിതാ രാഹുൽ ഒരു ശപഥമെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. കേന്ദ്രത്തിലും ബീഹാറിലും ഇന്ത്യ മുന്നണി സർക്കാർ രൂപീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കമ്മീഷനെ ശക്തമായി നേരിടുമെന്നാണ് രാഹുലിന്റെ ശപഥം. വോട്ട് മോഷണ ആരോപണങ്ങൾക്ക് സത്യവാങ്മൂലം നൽകണമെന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെയാണ് രാഹുലിന്റെ പരാമർശം എത്തിയത്. 3 തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർമാരെ ശ്രദ്ധിക്കൂ. ഇപ്പോൾ ഇത് നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരാണ്. നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇന്ത്യ സഖ്യം രാജ്യത്തും ബീഹാറിലും സർക്കാർ രൂപീകരിക്കുന്ന ഒരു ദിവസം വരും. അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ 3 പേരെയും കൈകാര്യം ചെയ്യും. നിങ്ങൾക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കും. ഇതാണ് രാഹുലിന്റെ വാക്കുകൾ. ഗയ ജില്ലയിൽ നടന്ന വോട്ടധികാർ യാത്രയ്ക്കിടെ പൊതുയോഗത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ മോഷണം പിടിക്കപ്പെട്ടു. ഇപ്പോൾ കമ്മീഷൻ തന്നോട് സത്യവാങ്മൂലം ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ഞാൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനോട് പറയുന്നു, എനിക്ക് കുറച്ച് സമയം തരൂ. രാജ്യം മുഴുവൻ നിങ്ങളോട് സത്യവാങ്മൂലം ആവശ്യപ്പെടും. നിങ്ങളുടെ മോഷണം രാജ്യമെമ്പാടും പിടികൂടി ജനങ്ങളെ കാണിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഇതായിരുന്നു രാഹുലിന്റെ വാക്കുകൾ. നരേന്ദ്രമോദിയും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനും വോട്ടുകൾ മോഷ്ടിക്കുമ്പോൾ അവർ ഭാരതമാതാവിനെയും ഭരണഘടനയെയും ആക്രമിക്കുന്നു. നരേന്ദ്രമോദിയെയും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെയും ഭാരതമാതാവിനെയും ഭരണഘടനയെ ആക്രമിക്കാൻ ഞങ്ങൾ അനുവദിക്കില്ല എന്നാണ് രാഹുലിന്റെ ശപഥം. നിങ്ങൾ ശരിയായ കാര്യം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും രാഹുൽ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. വോട്ട് മോഷണം ഭരണഘടനയ്ക്കും ഹിന്ദുസ്ഥാന്റെ ആത്മാവിനും ഭാരതമാതാവിനും നേരെയുള്ള ആക്രമണമാണ്. നമ്മുടെ ഭാരതമാതാവിനെയും ഭരണഘടനയും ആക്രമിക്കാൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനോ മോദി അനുവദിക്കില്ല എന്നും രാഹുൽ പറഞ്ഞു. ആ വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാം. मांझी जी, कांग्रेस के पीसीसी प्रेसिडेंट, सीएलपी लीडर, स्टेज पे वरिष्ठ नेता, भाई और बहनों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आप बिहार में वोट चोरी होने दोगे? कोई कर सकता है? भाई और बहनों, सालों से लग रहा था कि चुनाव में कोई ना कोई गड़बड़ है। महाराष्ट्र में साफ पता लगा, लोकसभा और विधानसभा के बीच में 4 महीनों में 1 करोड़ नए वोटर जादू से इलेक्शन कमीशन ने पैदा कर दिए। लोकसभा में हमारा गठबंधन जीतता है, 4 महीने बाद विपक्ष बीजेपी का गठबंधन जीतता है। हमारे वोट कम नहीं हुए, जितने हमें मिले थे उतने ही हमें मिले, और बीजेपी के जहां भी नए वोटर आए थे वहां पे बीजेपी की जीत हुई थी। मतलब महाराष्ट्र का चुनाव, हरियाणा का चुनाव इन्होंने चोरी किया। महाराष्ट्र के बाद हमने थोड़ी अपनी इंक्वायरी शुरू की। कर्नाटक में 1 सीट चुनी, बेंगलोर सेंट्रल, और उसमें 1 विधानसभा में हमने सारी की सारी वोटर लिस्ट चेक की, फोटो को फोटो से मिलाकर, हर नाम को हर दूसरे नाम से मिलाकर, और हमने 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोटर एक असेंबली में ढूंढ के निकाले। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, इलेक्शन कमीशन के सामने मैंने उनको बताया कि 5 तरीके से वोट चोरी किए जा रहे हैं। डुप्लीकेट वोटर, फेक एड्रेस, एक एड्रेस में 50-60 लोग रह रहे हैं, फॉर्म 6 एड्रेस 0000 और फेक फोटो, या जिसमें किसी की फोटो ही नहीं दिख रही है। मैंने साफ कहा कि 1 लाख फर्जी वोट हैं। चुनाव आयोग क्या करता है? चुनाव आयोग क्या करता है? यह नहीं कहता कि विपक्ष के नेता ने आरोप उठाया है, चलो चेक करते हैं। यह नहीं किया, उल्टा मुझे कहते हैं आप एफिडेविट दो, और उसके बाद कहते हैं कि ये पहले कंप्लेंट क्यों नहीं की। कहते हैं कि अगर 1 सप्ताह के अंदर आपने एफिडेविट नहीं दिया तो इस कंप्लेंट का कोई मतलब नहीं है। जिम्मेदार वो हैं
जिम्मेदारी उनकी है, चोरी उनकी पकड़ी गई और मुझे कहते हैं आप एफिडेविट लाओ। इलेक्शन कमीशन से मैं कहना चाहता हूं, पूरा देश आपसे एफिडेविट मांगने का काम करेगा। थोड़ा सा समय दे दो। हर स्टेट में, हर विधानसभा में, हर लोकसभा में हम आपकी चोरी पकड़ के देश को दिखाने जा रहे हैं। मगर इन्होंने क्या किया, बिहार के लिए जैसे मोदी जी स्पेशल पैकेज की बात करते हैं, बिहार के लिए ये एक नया स्पेशल पैकेज लाए हैं। उसका नाम है SIR। SIR का मतलब नए तरीके से चोरी करना। इन्हें मालूम पता लग गया है कि हमने उनकी चोरी पकड़ ली। इनको पता लग गया कि महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, हरियाणा में हमें पकड़ लिया। अब ये नए तरीके से बिहार में SIR से चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं। और बिहार की जनता इन इलेक्शन कमिश्नर को और बीजेपी के नेताओं को एक आवाज से कहेगी, वोट चोरी नहीं हो सकती है बिहार में। हो सकती है बिहार में वोट चोरी? कर सकता है नरेंद्र मोदी चोरी या इलेक्शन कमीशन कर सकता है चोरी? नहीं, नहीं कर सकता है। भाइयों और बहनों, आपको मालूम है चोरी क्यों होती है? कि आपका धन, आपका रोजगार, आपका भविष्य आपसे छीना जाए। आप यहां एग्जाम लेते हो, पेपर लीक होता है। आप रोजगार मांगते हो, रोजगार नहीं मिलता है। अदानी को एयरपोर्ट, पोर्ट, सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाता है। अगर बिहार का युवा कंपनी खोलना चाहता है, सपना देखना चाहता है, तो आपको सपना देखना भी मना है आज के बिहार में। आप सच्चाई भूल जाओ, आप सपना भी नहीं देख सकते हो आज के बिहार में। क्यों? क्योंकि आपकी राजनीति, आपका वोट आपसे छीना जा रहा है, चोरी किया जा रहा है। इसीलिए हमने ये यात्रा बिहार में शुरू की है, वोटर अधिकार यात्रा। आपका जो अधिकार है उसको, उसकी रक्षा करने के लिए ये सारे के सारे लोग एक साथ मिलकर हजारों किलोमीटर आपके साथ चल रहे हैं कि चुनावी आयोग को, इलेक्शन कमीशन को 100% पता लग जाए कि अगर उन्होंने बिहार में चोरी करने की कोशिश की तो बिहार की जनता उनको सबक सिखाने जा रही है। और मैं भाइयों और बहनों, आपने देखा है कि जब मैं कुछ कहता हूं, मैं करके दिखाता हूं। देखा है आपने देखा है कि मैं झूठ नहीं बोलता हूं स्टेज से। देखा है आपने? अब आप अच्छी तरह सुनिए। और ये जो इलेक्शन कमीशन बैठे हैं, इलेक्शन कमिश्नर बैठे हैं, इन तीनों से मैं कह रहा हूं, आप एक बात समझ लो, मोदी जी की सरकार है, वो सब ठीक है। तेजस्वी जी ने कहा आपने बीजेपी की मेंबरशिप ले रखी है, आप बीजेपी के लिए काम कर रहे हो। मगर एक बात समझ लो, एक दिन ऐसा आएगा जब यहां पे बिहार में और दिल्ली में इंडिया गठबंधन की सरकार होगी, फिर हम आप तीनों को देखेंगे, कार्रवाई आपके खिलाफ करेंगे और पूरा देश जिससे आपने चोरी की है। भाई और बहनों, ये देश जो है, भारत माता, वो कॉन्स्टिट्यूशन दो मुझे। ये जो है, ये संविधान जो है, ये भारत माता का संविधान है। ये भारत माता का संविधान है। इसको अंबेडकर जी ने, गांधी जी ने, नेहरू जी ने, पटेल जी ने लिखा है, बनवाया है। मगर इसमें 3000 साल पुरानी आवाज है, हिंदुस्तान की आत्मा की आवाज है। और जब ये लोग वोट चोरी करते हैं तो ये इस आत्मा पर आक्रमण करते हैं, ये इस संविधान पर आक्रमण करते हैं। ये भारत माता पर आक्रमण कर रहे हैं।
और हम भारत माता पे ना नरेंद्र मोदी को ना इलेक्शन कमीशन को आक्रमण करने देंगे। इस संविधान को कोई नहीं मिटा सकता, इस संविधान को कोई नहीं छू सकता। और इलेक्शन कमिश्नर, आप अच्छी तरह समझ लो, अगर आपने अपना काम नहीं किया तो आप पर सख्त कार्रवाई होने जा रही है। दिल से आप सबका धन्यवाद कि आप यहां आए, बारिश के समय गर्मी में आप यहां आए, संविधान की आपने रक्षा की, वोटर चोरी रोकी। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। भागीरथ माझी और उनका परिवार यहां पर सर मौजूद है। उसका घर आपने बना के दिया भागीरथ जी और उनका परिवार को। आप इनको चाबी देंगे। वादा तो सबने किया था। राहुल गांधी जी ने भागीरथ माझी के घर गए और उस शिकस्ता टूटे मकान को देखा और जो दिल में जज्बा है, आज मकान बना करके चाबी भागीरथ माझी और परिवार को एक पूरा मकान। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। इधर इधर से इधर से इधर ये चाबी दी जा रही है। भागीरथ माझी के घर को सबने देखा, लेकिन दर्द किसने महसूस किया? राहुल गांधी जी ने यह दर्द महसूस किया। ईश्वर भी साथ है और ऊपर वाला भी खुदा ईश्वर भी साथ है। आज बारिश का यह आशीर्वाद हम लोगों को मिल रहा है। राहुल जी, आप यहां आए, गर्मी में बारिश भी हुई। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।